अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1 + 2 + 4 + अप टू सो ऑन + 2n रेज़ टू पावर n - 1 इज इक्वल टू 2n - 1 डिस्टेंस। इसको मैंने प्रूव करना है बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। तो डिस्टेंस, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ बताई कि हम किस तरह फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर हम n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। सो उसी तरह हम डिस्टेंस इस क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे। सो कंडीशन नंबर 1, वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n is equal to 1। so हम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म वो हमारे पास 1 है, वो लिख लेते हैं, और राइट साइड की जो भी टर्म होती है वो हम लिख लेते हैं 2 रेज़ टू पावर n - 1 आ गई। सो मैं पुट करता हूँ n इज इक्वल टू 1। सो मेरे पास आएगा जी 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1 - 1 is equal to 2 - 1. This implies that 1 is equal to 1. So first condition is satisfied. Hence statement is true for n is equal to 1 के लिए। अब हम डिस्टेंस चलते हैं कंडीशन नंबर 2 की जानब। कंडीशन नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, अपने से सपोज करते हैं कि कोई k जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, उसके लिए हमारी स्टेटमेंट क्या होती है? ट्रू होती है। वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो जहां पे भी हमारे पास n है उसके अंदर हम क्या पुट कर देते हैं जी, n की जगह पे k को। सो मेरे पास आ जाएगा जी 1 + 2 + 4 अप टू सो ऑन + 2 रेज़ टू पावर k - 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k - 1। इक्वेशन नंबर 1 का हम इसको नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्टेंस जो कंडीशन नंबर 3 है वो बनाते हैं। कंडीशन नंबर 3 है हमारे पास, हम कहते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। ठीक हो गया जी। सो अब डिस्टेंस जहां पे भी n है वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, k + 1। सो मेरे पास आएगा जी 1 + 2 + 4 अप टू सो ऑन 2 रेज़ टू पावर k + 1 - 1 इज इक्वल टू 2k + 1, ये आ गई -1। सो मैंने कहा इसको सॉल्व करते हैं। सो मेरे पास आएगा जी 1 + 2 + 4 + अप टू सो ऑन प्लस ये कट गया। सो 2 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ k × 2 रेज़ टू पावर 1 - 1 लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे। तो डिस्टेंस चलो यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, बजाय कि मैं इसको इस सेंस में लिखूँ मैं इसी तरह रहने देता हूँ 2k + 1 - 1। ये मेरे पास आ गया, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब डिस्टेंस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास ये वाली टर्म आती है, क्योंकि हमारी जो सेकंड कंडीशन है मैथमेटिकल इंडक्शन की वो यही होती है ना कि s of k + 1 इज ट्रू व्हेनेवर sk इज ट्रू। सो sk को ट्रू बनाने के लिए हमने जो भी सिंप्लीफाई किया उसके बाद ये जो भी हमारे पास यहाँ पे टर्म आएगी इसको मैंने ऐड करना होता है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो ऐड 2 रेज़ टू पावर k इन इक्वेशन नंबर 1। सो जब मैं ऐड करूंगा सो मेरे पास क्या आएगा जी, ये इक्वेशन नंबर 1 है 1 + 2 + 4 + अप टू सो ऑन प्लस
2k माइनस 1 प्लस 2k इज इक्वल टू 2k माइनस 1 2k माइनस 1 प्लस 2k, ये मैंने ऐड कर दी। ठीक हो गया जी। सो 1 प्लस 2 प्लस 4 अप टू सो ऑन 2k, ये इसकी प्रीवियस टर्म है तो हम इसको नहीं लिख रहे, सिंपल 2k लिखेंगे। सो जब ये दोनों ऐड होंगे तो मेरे पास क्या आएगा जी, 2 इंटू 2k माइनस 1, इसकी पावर 1 है, बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी। सो 1 प्लस 2 प्लस 4 अप टू सो ऑन 2k इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 1। सो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 2 3। सो 3 आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस देखें बस, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 का जो आंसर है वो हमारे पास लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है। हम यहां पे इसको बता देते हैं जी, फ्रॉम 2 and 3 both conditions are satisfied, so given statement is true for every positive integer n। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। सो कंडीशन नंबर 1 बनाते हैं हम। वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n is equal to 1 के लिए। सो इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड हम लिख लेते हैं जी। लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू पावर n, ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस मैं पुट कर देता हूं, पुट n इज इक्वल टू 1। तो इसके अंदर जब मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा जी 1 इज इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो 2 माइनस 2 ओवर 2 रेज टू पावर 1, सो वो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 2, ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो 1। सो 1 इज इक्वल टू 1, हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई ट्रू। अब हम चलते हैं डिस्टेंस अपने केस नंबर 2 की जानब। सो केस नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। हम ये अपने से सपोज कर लेते हैं। सो डिस्टेंस जहां पे भी अब n है वहां पे हम क्या करते हैं, k पुट कर देते हैं। सो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन 1 ओवर 2 रेज टू पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू पावर k। इसको मैं डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। ठीक हो गया जी। सो अब हम चलते हैं अपने केस नंबर 3 की जानब। सो केस नंबर 3 हमारे पास क्या होता है जी, यही हमने स्टेटमेंट लिखनी है सेम जो मैंने यहां पे लिखी है। वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। वी हैव टू प्रूव दैट
स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो डिस्टेंस जहां पे भी n नजर आ रहा है वहां पे मैं क्या करता हूं, k प्लस 1 पुट कर देता हूं। सो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू सो ऑन 1/2 रेज टू पावर। देखें यहां पे हमारे पास क्या है, n माइनस 1 है। सो ये मेरे पास आएगा जी k प्लस 1, ठीक है जी, ये वाली, और -1 एज इट इज, जो हमारे साथ वैसे ही क्वेश्चन में आ रहा है, इज इक्वल टू 2 इंटू 1/1/2 रेज टू पावर k माइनस 1, k प्लस 1, सॉरी, k प्लस 1। ये आ गया मेरे पास। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो डिस्टेंस ये से कैंसिल आउट हुआ। सो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू सो ऑन प्लस 1/2k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2k प्लस 1। ये मैं एज इट इज ही रहने देता हूँ, ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी ठीक है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 को अंडर मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा 2 माइनस 2/2 रेज टू पावर k प्लस 1, ठीक होगा जी। सो नेक्स्ट आ जाएगा जी मेरे पास जो लेफ्ट साइड है वो एज इट इज चलती रहेगी हमारे साथ। 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, के माइनस के प्लस का माइनस में चला जाएगा। सो जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, सो पावर सेम होने की वजह से इनको मैं ऐड कर लेता हूं। सो ये मेरे पास आएगा जी 2 माइनस 2 रेज टू पावर माइनस के प्लस 1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो ये मेरे पास आ गया जी 2 माइनस 2 रेज टू पावर माइनस के, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 1/2k। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं, ठीक होगा जी। सो अब जिसे ये वाली जो हमारे पास जो भी टर्म आती है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देता हूं। सो ऐड 1/2 रेज टू पावर k, ठीक है जी, इन इक्वेशन नंबर 1, ताकि एस के जो स्टेटमेंट है वो भी हमारी ट्रू हो जाए। सो हमारे पास आ जाएगा जी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू सो ऑन 1/2 रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस 1/2k इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1/2k, और प्लस में कर देता हूं मैं 1/2k। ये आ गया मेरे पास, ठीक हो गया जी। तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू सो ऑन प्लस 1/2k, प्रीवियस टर्म हम नहीं लिखते, इज इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, 2 माइनस 2/2k प्लस 1/2k। ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस इसको सॉल्व आउट करें, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -2, ठीक है जी। एलसीएम ले लें तो हमारे पास आएगा जी 2 माइनस 2 प्लस 1/2k दैट आर इक्वल टू 2 माइनस 1/2k। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो डिस्टेंस देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है उनका आंसर सेम आ गया। आपने यही सेम वर्ड लिखना है कि फ्रॉम 2 एंड 3 बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्यूशन। कंडीशन नंबर 1 बनाते हैं पहले जी। We have to prove that statement is true for n is equal to 1 के लिए। सो हम कैसे बनाएंगे, मैंने कहा बोला हुआ है आपको, राइट साइड की फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू जो भी, सॉरी, लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म और इज इक्वल टू जो भी nth टर्म होगी वो हम लिख लेते हैं, n इंटू n प्लस
1। सो इसमें हम क्या करते हैं जी, पुट n इज इक्वल टू 1 करते हैं। सो 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 2। सो हम यहां पे कह सकते हैं कि हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक होगा जी। कंडीशन नंबर 2 के अंदर हम अपने से सपोज करते हैं, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो डिस्टेंस जहां पे भी आपको n नजर आ रहा है वहां पे आपने क्या करना है, k पुट कर देना होता है। सो मेरे पास आ जाएगा जी 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू सो ऑन 2k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। कंडीशन नंबर 3, वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है जी, हमें पता है वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब डिस्टेंस क्योंकि मैंने आपको एक टेक्निक सिखा दी हुई है, अब मैं कोशिश यही करूंगा कि डायरेक्ट करता जाऊं क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको ये पता चल चुका है कि हमने किस तरह मैथमेटिकल इंडक्शन जो होती है वो अप्लाई करनी होती है किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर। सो डिस्टेंस अब हमने क्या करना है, जहां पे भी हमें n नजर आ रहा है वहां पे हम क्या कर देंगे, पुट k प्लस 1 पुट कर देंगे। सो 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू सो ऑन 2 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। यह आ गया मेरे पास, यहां पे भी n था वो मैंने पुट कर दिया, यहां पे भी n था तो k प्लस 1 पुट कर दिया। इसको सॉल्व आउट करें। सो 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू सो ऑन 2k प्लस 2, ठीक है जी, इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। ये आ गया, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं। अब मैंने क्या आपको बताया हुआ है कि जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये जो भी टर्म आएगी इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ऐड कर देना आपने। ऐड 2k प्लस 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास आ जाएगा जी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2k प्लस 2k प्लस 2, ठीक है जी, इज इक्वल टू सॉरी प्लस अप टू सो ऑन प्लस, इस तरह, और ये ब्रैकेट भी यूज करें साथ में, इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1, ठीक हो गया जी, और डिस्टेंस प्लस ये वाली टर्म मैंने जब ऐड करनी है, सो 2k प्लस 2 ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू सो ऑन प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1। इतने में से मैं कॉमन ले लेता हूँ जी, 2 इंटू k प्लस 1 बच गया जी, 2 मैंने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू, अब मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है जी, k प्लस 1 कॉमन आ रहा है इसमें से। सो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, मार्क इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज फ्रॉम 2 and 3 both conditions are fulfill or satisfied, satisfied. So given statement is true for every positive
इंटीजर n के लिए। सो डिस्टेंस आज के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, सॉरी 3 तक। सो मैं कोशिश करूंगा कि जो इस चैप्टर की प्ले लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा हर लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें और प्रीवियस जितने भी इसके लेक्चर्स हो चुके होंगे वो आपको मिल जाएंगे। डिस्टेंस अगर कोई भी क्यूरी हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, किसी किस्म का कोई इशू हुआ तो आपने मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस जिंदगी में वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।